जब हमने पहली बार बात की थी, तुम अजनबी होकर भी अपनी सी लगी थी, और जब हमने आखिरी बार बात की, तुम अपनी होकर भी अजनबी सी लगी थी। जाने क्यों कोई भी शख्स अंतिम दिनों तक वैसा ही नहीं रहता जैसा वो रहता है पहली बार मिलने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है जादूगरनी। सुदर्शन व्यास इसके रचनाकार हैं। सुदर्शन वीरेश्वर प्रसाद व्यास का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भावखेड़ी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा पत्रकारिता में हुई भोपाल से। वे समाचार मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें रिश्तों की बूंदें, सुन रही हो न तुम, ये कविता संग्रह रहे हैं। और सत्ता के 2 दशक वे जो है यूपीए और एनडीए सरकारों का विश्लेषण कर चुके हैं। ये 2 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। जादूगरनी उनका सदैव प्रकाशित कविता संग्रह है। और आप जानते हैं कि कविताओं के बारे में मैं अपनी राय रखने की बजाय सीधे कविताएं पढ़ता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आपका अपना प्रिय लेखक किस तरह की रचनाओं के साथ अपने संग्रह विशेष में उपस्थित है आपके लिए। पहली जो कविता पढ़ रहा हूं मैं, जादूगरनी कविता संग्रह, सुदर्शन व्यास रचनाकार हैं। उसका शीर्षक है अंतहीन पीड़ा। सुनो ना, तुम सोचती होगी आखिर चाहता क्या हूं मैं। सच कहूं तो मैं तुम्हारे गले लगकर रोना चाहता हूं। रोना इतना कि तुम घबरा जाओ और समझ ही ना पाओ मेरी बेहिसाब सिसकियां, कि प्रलय ही आ जाए जिससे सब खत्म हो जाए, मैं और मेरे जैसे सब। इतना कि फिर कभी धरती ना तड़पे प्यास से, इतना कि मेरा हर आंसू सीने से होकर तुम्हारे दिल में रिस जाए। तब शायद तुम समझ पाओगी मेरी पीड़ा, अंतहीन पीड़ा। दूसरी जो मैं कविता पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है प्रतीक्षा, संग्रह है जादूगरनी, रचनाकार है सुदर्शन व्यास। जहां समर्पण होगा वहां अपेक्षाएं नहीं होंगी। जहां समर्पण होगा वहां अपेक्षाएं नहीं होंगी, किंतु प्रेम के साथ प्रतीक्षा अवश्य होगी। प्रतीक्षा प्रेम का अभिन्न अंग है, जो रह रह कर लेती है परीक्षा धैर्य और विश्वास की। समर्पण मृत्यु से परे जन्मों जन्म तक प्रेम को बांध कर रखती है और खींच लाती है संवेदनाओं की डोरियां, जो अनकहे होकर भी सब कुछ कहते हैं। प्रतीक्षा मृत्यु को टालकर प्रेम को जीवित रखती है, केवल उस नैनाभिराम के लिए जहां उसका प्रेम उसे प्रत्यक्ष प्राप्त हो, और उसके बाद ही वह लीन हो जाती है मृत्यु की गोद में, क्योंकि यही है पूर्णता प्रेम और प्रतीक्षा दोनों की। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ जादूगरनी कविता संग्रह से, रचनाकार हैं सुदर्शन व्यास। उसका शीर्षक है उपेक्षा। उपेक्षित पेड़ सूख जाते हैं, उपेक्षित नदियां कहीं बीच में खो जाती हैं, उपेक्षित जमीनों में भर जाती हैं दुख की दरारें, उपेक्षित घरों में घर कर जाती हैं भटकती आत्माएं, उपेक्षित जीव पहले भूख त्यागते हैं फिर देह, उपेक्षित बच्चे रहने लगते हैं उदास और बीमार, और उनकी आंखों में भर जाता है इंतजार का पीलापन। उपेक्षित लोग रहने लगते हैं चुप चुप, और उनके मन में भर जाता है ब्रह्मांड का सूनापन। प्रेम का होना व न होना, इन्हीं 2 में बटा है जीवन। प्रेम का न होना दुखदाई है, किंतु भयानक है उसका होकर चले जाना। वो जो बच जाते हैं मृत्यु से, उन्हें क्षण क्षण में मारती है उपेक्षा। और अब मैं चौथी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। 4 कविताएं मैं पढ़ता हूँ किसी भी कविता संग्रह से। जादूगरनी
संग्रह का नाम है सुदर्शन व्यास रचनाकार हैं। कविता का शीर्षक है उच्चाटन। क्षणिक नफरतों की तरह नहीं होता, न ही होता है अचानक आए किसी बवंडर सा गुस्से का रूप। पेड़ की शाख से जैसे झड़ते हैं पत्ते अनायास और फिर नहीं आते दोबारा, अपनी हरतिमा को बदल हो जाते हैं पीत और हो जाते हैं स्वयं अलग उस शाख से जहाँ जन्म लेकर बिताए कई कई मौसम। यकीनन यही तो होता है उच्चाटन। वो उच्चाटन ही तो है जो विरक्त कर देता है स्नेह को, श्रृंगार को, क्रोध को, तृष्णा को भी। उच्चाटन मोहता को बांधता है और तोड़ भी देता है मोह की सारी बंदिशें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुदर्शन व्यास ने जो कुछ भी रचा है 1993 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए, मैं बता चुका हूँ। यह संग्रह आपको पसंद आया होगा। इस कविता संग्रह का मूल्य है 175 रुपये। वीरा प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। और अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो इन कविताओं को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं यहाँ पर कविताओं की बात करता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी की पाठ्य शैली बहुत अच्छी है। वो आज की कविता में आपके लिए हर दिन कविताएं लाते हैं। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं, कविताओं का अच्छा पाठ सुनना चाहते हैं तो उनके कार्यक्रम को देख और सुन सकते हैं साहित्य तक पर। कविताओं संग्रहों के बारे में जानना है तो इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।